वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल HSC क्रू। इस वीडियो में हम हेल्थ एंड सेफ्टी इंटरव्यू से रिलेटेड पूछे जाने वाले टॉपिक्स की बात करेंगे जो कि फ्रीक्वेंटली इंटरव्यूअर इंटरव्यू में पूछता है। अब ये इंटरव्यू हेल्थ एंड सेफ्टी के फील्ड में किसी भी लेवल का इंटरव्यू हो सकता है, जो कि बिगिनर लेवल पे हेल्थ एंड सेफ्टी असिस्टेंट का इंटरव्यू हो सकता है, हेल्थ एंड सेफ्टी सुपरवाइजर का इंटरव्यू हो सकता है, या फिर हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर का इंटरव्यू हो सकता है। तो मोर एंड लेस सब इंटरव्यूज में सिमिलर मिलते जुलते टॉपिक्स में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो आई हैव द लिस्ट ऑफ 60 टॉपिक्स। अगर आप हेल्थ एंड सेफ्टी का इंटरव्यू बिगिनर लेवल के ऊपर देने जा रहे हैं या फिर ऑलरेडी आप फील्ड में काम कर रहे हैं और नेक्स्ट जॉब अपॉर्चुनिटी को गेन करने के लिए आप इंटरव्यू में अपीयर होने जा रहे हैं, तो मेक श्योर दैट इन 60 टॉपिक्स के ऊपर आपकी अच्छी ग्रिप हो, सो दैट आप इंटरव्यू को ईजीली जो है आप क्लियर कर सकें। और मैं ये बात मतलब कि आप ये कह लें कि कॉन्फिडेंस के साथ कर सकता हूं कि अगर आपको ये 60 टॉपिक्स से रिलेटेड जितने भी हेल्थ एंड सेफ्टी इंटरव्यू के क्वेश्चंस हैं वो अगर आपने प्रिपेयर किए हुए हैं तो आप किसी भी इंटरव्यू में फेल नहीं हो सकते। तो स्टार्ट करते हैं हमारी लिस्ट ऑफ टॉपिक्स को। सबसे पहला है फायर सेफ्टी का टॉपिक। अब फायर सेफ्टी से रिलेटेड ऑलरेडी मैंने वीडियोस भी डाल रखी हैं। इसमें हमारे पास व्हाट इज फायर ट्राइंगल, व्हाट आर द फायर एक्सटिंग्विशिंग टेक्निक्स, व्हाट आर द फायर एक्सटिंग्विशर्स, व्हाट आर द क्लासेस ऑफ फायर, ये सारी चीज़ों के बारे में आपने जो है मतलब कि इसके ऊपर आपने अपनी ग्रिप कर लेनी है। तो मैं जस्ट ओवरव्यू ऑफ द टॉपिक्स दूंगा और आगे हम इसको मूव करते जाएंगे ताकि आपको एक प्रीलिमिनरी आइडिया हो जाए कि आपने किन किन चीज़ों की प्रिपरेशन करनी है। नेक्स्ट टॉपिक इज हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड जितने भी ऑयल एंड गैस के प्लांट्स हैं या जितने भी ऑयल एंड गैस की साइड के ऊपर आपने काम करना होता है, वहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड एक रियल या एक मेजर हैजर्ड होता है आफ्टर फायर। तो इस टॉपिक से रिलेटेड आपको सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। हाइड्रोजन सल्फाइड किसे कहते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड के डिफरेंट नाम कौन कौन से हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड की प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड के केस में इमरजेंसी प्रोसीजर्स कौन कौन से हैं, और ये सारी चीज़ें, गैस टेस्टिंग किसे कहते हैं, गैस टेस्टिंग टेक्निक्स कौन कौन सी हैं, मॉनिटरिंग मेथड्स कौन कौन से हैं, इसके बारे में आपने इसमें प्रिपरेशन करनी है। नेक्स्ट टॉपिक इज हाइड्रोजेटिंग। बेसिकली हाइड्रोजेटिंग क्या होती है, ये हमारे पास एक लॉस प्रिवेंशन टेक्निक है। क्लॉग्ड पाइप्स को या फिर कोई डर्टी सर्फेसिस हैं, हीट एक्सचेंजर ट्यूब्स हैं, इनको ओपन करने के लिए बेसिकली हम हाई प्रेशर जेटिंग या हाइड्रो जेटिंग करते हैं ताकि हम चीज़ों को साफ कर सकें। जितने भी हमारे पास कॉलम्स होते हैं, इनमें जितनी भी ट्रेज होती हैं ड्यूरिंग शटडाउन, इनकी हाइड्रो जेटिंग की जाती है। इनको क्लीनिंग करने के लिए, इनकी क्लीनिंग मतलब कि जितनी भी उसके ऊपर डर्ट या कोई भी डिपॉजिट्स जो है उसके ऊपर लगे हुए हैं, उनको क्लीन करने के लिए हम हाइड्रो जेटिंग करते हैं। तो बेसिकली हाइड्रो जेटिंग के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए कि हाइड्रो जेटिंग क्या होती है, हाइड्रो जेटिंग यार्ड क्या होता है, कवरऑल कौन सा यूज़ करते हैं जो कि बेसिकली टर्टल कवरऑल होता है, हाइड्रोजेटिंग में प्रेशर क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, किस हिसाब से हम प्रेशर को सेट करते हैं, हाइड्रोजेटिंग एक्टिविटीज़ में कौन कौन से हैजर्ड्स हो सकते हैं और हमने कौन कौन से कंट्रोल मेजर्स लेने हैं, और जितने भी इसमें इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं या जितनी भी फिटिंग्स ऑफ द इक्विपमेंट यूज़ होती हैं उनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक इज सैंड ब्लास्टिंग। सैंड ब्लास्टिंग अगेन हमारे पास एक लॉस प्रिवेंशन टेक्निक है, हाइड्रोजेटिंग से मिलती जुलती चीज़ है। जिस तरह से हम सैंड पेपर से किसी सरफेस को क्लीन करते हैं, इसी तरह से हमारे पास जो सैंड ब्लास्टिंग है ये भी एक एक्टिविटी है जिसमें हाई प्रेशर एयर के साथ सैंड या ग्रिट को मिक्स किया जाता है और किसी भी सरफेस के ऊपर प्रोजेक्ट किया जाता है। सरफेस के ऊपर पेंट कोटिंग या रस्टिंग या कोई भी डिपॉजिट्स हैं उनको क्लीन करने के लिए, और ये यूजुअली आउटसाइड द सरफेस ऑफ द इक्विपमेंट की जाती है। तो ये भी हमारे पास, इसके बारे में भी आपको आइडिया होना चाहिए कि सैंड ब्लास्टिंग कब की जाती है, सैंड ब्लास्टिंग में मेजर हैजर्ड कौन कौन से होते हैं। जैसा कि इसमें स्पेसिफिकली मेजर हैजर्ड डस्ट का होता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा डस्ट, सैंड डस्ट जो है वहाँ से एलिमिनेट अमिट हो रही होती है इस प्रोसेस में। तो आपको इस इक्विपमेंट के बारे में, सैंड ब्लास्टिंग में इक्विपमेंट किस तरह के यूज़ हो रहे होते हैं, इनमें क्या क्या हैजर्ड्स हो सकते हैं, क्या क्या कंट्रोल मेजर हो सकते हैं, इसको आप डिस्कस करेंगे। इसके ऊपर आपकी ग्रिप होनी चाहिए। नेक्स्ट इज पेंटिंग एक्टिविटी। जब भी हम सैंड ब्लास्टिंग करते हैं, हाइड्रो जेटिंग करते हैं, उसके बाद हम पेंटिंग अप्लाई करते हैं। ये भी लॉस प्रिवेंशन टेक्निक है। इन ऑर्डर टू प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ इक्विपमेंट, रस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए हम बेसिकली पेंटिंग एक्टिविटी जो है वो करते हैं। इसके बारे में भी आपको आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट इज पर्जिंग। अब पर्जिंग बेसिकली क्या होता है, किसी भी सिस्टम, किसी भी क्लोज्ड सिस्टम में से जो टॉक्सिक गैसेज हैं उनको एलिमिनेट करने को हम पर्जिंग कहते हैं। बेसिकली क्या होता है कि ड्यूरिंग शटडाउन जब प्लांट को बेसिकली हम जिसे कहते हैं कि हम ब्लाइंड कर देते हैं स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर, तो उसके बाद जो उसमें ट्रैप गैसेज होते हैं उनको रिमूव करने के लिए हम प्लांट की एक साइड पे हाई प्रेशर एयर के साथ वेंटिलेशन स्टार्ट कर देते हैं, सारे वेंट पॉइंट्स को ओपन कर देते हैं और सिस्टम को टॉक्सिक गैस या हैजर्डियस गैसेज या फ्यूम्स या जो भी उसमें ट्रैप्स होते हैं उनको फ्री करने के लिए बेसिकली हम पर्जिंग जो है वो करते हैं। इसके बारे में भी आपको आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट इज हॉट बोल्टिंग। बेसिकली ये प्री शटडाउन एक्टिविटी है। हॉट बोल्टिंग बेसिकली मतलब कि शटडाउन स्टार्ट होने से पहले हम करते हैं। शटडाउन में बेसिकली 3 फेजेस होते हैं।
एक प्री शटडाउन होता है, एक ड्यूरिंग शटडाउन होता है और एक पोस्ट शटडाउन होता है। प्री शटडाउन एक्टिविटीज कौन कौन सी होती है? जो प्लांट चल रहा हो और ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम हम प्री शटडाउन एक्टिविटीज करते हैं ताकि ड्यूरिंग द शटडाउन हमें प्रॉब्लम ना आए। तो हॉट बोल्टिंग क्या होती है? बेसिकली हम जो नट्स होते हैं उनको ओपन करते हैं, क्लीन करते हैं और दोबारा से टाइट कर देते हैं। एक ही हीट एक्सचेंजर या एक ही फ्लैंज के ऊपर सेवरल नट्स होते हैं। तो इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट ड्यूरिंग द शटडाउन हमारे पास ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो नट्स को ओपन करने में। कोई नट अगर क्लॉग है तो उसको कटिंग करनी है तो उसके प्लानिंग में, तो इसलिए हम हार्ड बोल्टिंग जो है वो पहले से ही करते हैं। तो इसमें कौन कौन से हैजर्ड्स हो सकते हैं, कौन कौन सी टेक्निक्स यूज़ करते हैं, हेक्सागोनल पैटर्न में हम नट्स को क्यों खोलते हैं, फर्स्ट ब्रेक ऑफ कंटेमिनेंट हमने किस साइड से करना है, ये सारी चीज़ों का आपको आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट इज स्पैडिंग डी स्पैडिंग। बेसिकली स्पैडिंग डी स्पैडिंग को ब्लाइंडिंग डी ब्लाइंडिंग भी बोला जाता है। इसमें हम पॉजिटिव आइसोलेशन करते हैं प्लांट में। प्लांट के वैल्व्स को बंद करने के बाद फ्लैंज को ओपन करके उसमें एक स्पैड या एक तवा नमा प्लेट जो है उसको इंसर्ट करके टाइट किया जाता है। इसे हम स्पैडिंग कहते हैं। और स्पैड्स को रिमूव करना जब काम खत्म हो गया तो उसे हम डी स्पैडिंग एक्टिविटी बोलते हैं। इसको ब्लाइंडिंग डी ब्लाइंडिंग भी कहा जाता है। इसके दौरान कौन कौन से हैजर्ड्स हो सकते हैं, कौन कौन से कंट्रोल्स हमने इंप्लीमेंट करने हैं, टाइप ऑफ ब्लाइंड्स क्या होती हैं, ये सारी चीज़ों का हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज लोटो। बेसिकली लॉग आउट टैग आउट। मैकेनिकल एनर्जी आइसोलेशन के लिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आइसोलेशन के लिए या स्टोर्ड एनर्जी आइसोलेशन के लिए हम लॉक आउट टैग आउट टेक्निक यूज़ करते हैं। इसमें बेसिकली क्या होता है कि अगर हमने इलेक्ट्रिकली को स्विच ऑफ किया तो उसके ऊपर एक लॉग डालेंगे, उसके ऊपर टैग डालेंगे कि ये क्यों ऑफ किया गया है। इसे हम लॉक आउट टैग आउट एक्टिविटी कहते हैं। अगर हमने कोई वैल्व क्लोज किया तो उसको चेन डाल के हम टैग डाल देते हैं उसके ऊपर कि ये क्यों क्लोज किया गया है, किस बंदे ने क्लोज किया है, किस एक्टिविटी के लिए क्लोज किया है। ये बेसिकली टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल स्टार्टअप्स को करने के लिए हम लॉक आउट टैग आउट एक्टिविटी यूज करते हैं। तो इसकी डिटेल्स का भी आपको आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट इज लोटोटो भी बोलते हैं, लॉग आउट टैग आउट ट्राई आउट। मतलब कि आपने कंट्रोल रूम से लॉक आउट टैग आउट किया है, लोकली जो बटन है उससे भी आप ऑन करके ट्राई आउट करेंगे, चेक करेंगे कि ये मशीन आइसोलेट हो गई है कि नहीं हो गई। इसे लोटोटो यानी लॉक आउट टैग आउट बोलते हैं। नेक्स्ट हम चलेंगे टाइप्स ऑफ आइसोलेशंस। बेसिकली इसमें हमें आंसर करना है कि कौन कौन सी आइसोलेशंस हम कर सकते हैं। लाइक एक पाइपिंग सिस्टम है तो उसमें कौन कौन सी आइसोलेशंस कर सकते हैं। तो ये हमारे पास इसमें सिंगल ब्लॉक वाल्व होता है, डबल ब्लॉक एंड ब्लीड होता है और इसके बाद ब्लाइंडिंग होता है या डिसकनेक्शन ऑफ पाइपलाइन होता है। तो ये 4 किस्म की आइसोलेशंस हम मैकेनिकल सिस्टम या पाइपलाइंस में यूज करते हैं इन ऑर्डर टू प्रिवेंट कोई भी लिक्विड, कोई भी फ्लूइड या टॉक्सिक गैस का सिस्टम में आने से प्रिवेंट करने के लिए ये 4 तरह की हम आइसोलेशंस करते हैं। इनका आपको आइडिया होना चाहिए। इंसोलेशन, हमारे पास इंसोलेशन क्या होती है कि किसी भी जिस ऐसे पाइप जिनमें से स्टीम ने गुजरना है या हॉट लिक्विड्स ने गुजरना है तो उसके ऊपर हम इंसोलेशन जो है वो अप्लाई कर देते हैं ताकि हीट लॉसेस कम हो। तो इंसोलेशन को रिमूव करना या री इंस्टॉल करना, उसमें कौन कौन से हैजर्ड्स हो सकते हैं, इनका आइडिया हमें होना चाहिए हेल्थ एंड सेफ्टी के इंटरव्यू के लिए। उसके बाद PWHT पोस्ट वेल्ड हीट ट्रीटमेंट एक एक्टिविटी होती है जो कि वेल्डिंग इंटेग्रिटी को इंप्रूव करने के लिए, मतलब वेल्डिंग की है उसमें कुछ पोरिसिटी आ जाती है, उसको रिमूव करने के लिए हम उसकी पोस्ट वेल्ड हीट ट्रीटमेंट करते हैं। बेसिकली एक बेल्ट को जहाँ पे वेल्ड किया होता है उसके अराउंड हम लपेट देते हैं, उसको टेम्परेचर देते हैं ताकि उसमें ट्रैप एयर या जो भी हमारे पास उसमें पोर्स हैं वो क्लोज हो जाए। इसे पोस्ट वेल्ड हीट ट्रीटमेंट कहते हैं। तो इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, स्पेसिफिकली रिलेटेड टू हैजर्ड्स कौन कौन से हैं और प्रिकॉशंस कौन कौन सी हैं। उसके बाद NDT नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। इसमें बहुत सारी हमारे पास टेस्टिंग होती है जिसमें DPT डाई पेनिट्रेशन टेस्टिंग होती है, रेडियोग्राफी होती है। तो इनकी कुछ टेक्निक्स के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। कंट्रोल मेजर्स कौन से हैं और इसमें हमारे पास कौन कौन से हैजर्ड्स हो सकते हैं, इन सब चीज़ों का आपको आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट इज रेडियोग्राफी। अगेन दिस इज अ नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। प्लांट के ऊपर एक क्रिटिकल एक्टिविटीज को कंसिडर किया जाता है जिसमें एक्सरेज को यूज किया जाता है वेल्डिंग्स को चेक करने के लिए, किसी भी इक्विपमेंट की इंटरनल इंस्पेक्शंस करने के लिए। तो इसके प्रॉपर प्रोटोकॉल्स होते हैं, प्रॉपर इसकी मेजरिंग डिवाइसेस होती हैं, एरिया एवैक्यूएट किया जाता है, बैरिकेड किया जाता है, स्पेसिफिक पर्सन, ट्रेंड पर्सन और जो कि प्रॉपर मेडिकल चेकअप्स, हेल्थ सर्विलेंस के साथ वहाँ पे अवेलेबल होते हैं, वो ये एक्टिविटी कंडक्ट करते हैं। तो इसके बारे में भी आपको आइडिया होना चाहिए। एक्सकवेशंस, अ मैन मेड कट और कैविटी ऑन द ग्राउंड इज कॉल्ड एक्सकवेशन। तो एक्सकवेशंस के बारे में आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि एक्सकवेशन प्रोटेक्शन किस तरह से करनी है, हैजर्ड कौन कौन से हैं, कंट्रोल मेजर कौन कौन से हैं, किस तरह की सॉइल टाइप्स होती हैं, सॉइल टाइप से हमने स्लोपिंग एंगल क्या क्या रखने हैं। एक्सकवेशन में हमें प्रिवेंशन टेक्निक्स जिसमें स्लोपिंग आ जाता है, बेंचिंग आ जाता है, शोरिंग आ जाता है, ट्रंचिंग आ जाता है, इनके बारे में आपको डिटेल में आइडिया होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट इज वेल्डिंग। हॉट वर्क एक्टिविटी में इंक्लूड किया जाता है और प्लांट के ऊपर, स्पेसिफिकली ऑयल एंड गैस के प्लांट के ऊपर हॉट वर्क एक्टिविटी को बड़ा क्रिटिकल लिया जाता है। LEL काउंट की जाती है, वर्कर्स की ट्रेनिंग कंडक्ट की जाती है, गैस टेस्टिंग की जाती है।
इसी तरह से हमारे पास जो एक बॉक्स अप बनाया जाता है ताकि वेल्डिंग स्पार्क्स जो है वो इधर उधर ना जाएं। फायर हैजर्ड को प्रॉपरली मेंटेन किया जाता है कि फायर हैजर्ड जो है उसको मिनिमम किया जा सके और फायर जो एक्सीडेंट्स हैं उनको प्रिवेंट किया जा सके। वेल्डिंग कटिंग भी सेम मिलती जुलती चीज़ है, ग्राइंडिंग भी सेम मिलती जुलती चीज़ है। तो सिंपल इज दैट वेल्डिंग कटिंग ग्राइंडिंग के लिए हॉट वर्क एक्टिविटीज़ इसको कहा जाता है। हॉट वर्क परमिट जो है वो इश्यू करवाया जाता है। प्रॉपर रिस्क असेसमेंट कंडक्ट की जाती है। ट्रेंड बंदे जो हैं इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व किए जाते हैं। जितना भी कंबस्टिबल या फ्लेमेबल मटीरियल आसपास होते हैं उनको रिमूव किया जाता है। तो सारे प्रोटोकॉल इसमें फॉलो किए जाते हैं। इसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिसिटी। व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? बेसिकली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू एनी कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। डेफिनेशन पता होना चाहिए, हैजर्ड्स पता होने चाहिए, कंट्रोल मेजर स्पेसिफिकली ELCB क्या होता है, ग्राउंड फॉल्ट सर्किट इंटरप्टर या GFCI क्या होता है, इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ये किस तरह से काम करते हैं, वोल्टेज मतलब कि कन्फाइंड स्पेस में कहाँ पे कौन कौन सी वोल्टेज के इक्विपमेंट्स, टूल्स, लाइटिंग्स जो है वो यूज होती है, इन चीज़ों के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट इज परमिट टू वर्क, अ डॉक्यूमेंटेड पीस ऑफ पेपर फॉर्मेटिंग सेफ्टी प्रोसीजर्स। इट्स अ पार्ट ऑफ सेफ सिस्टम ऑफ वर्क। इट्स अ रिटन ऑथोराइजेशन टू a person or a group to carry out maintenance, inspection or construction activity on site। इसे हम वर्क परमिट कहते हैं। वर्क परमिट की डेफिनेशन क्या है? वर्क परमिट किस तरह से इशू होता है, परमिट पे किस तरह से काम होता है, परमिट को किस तरह से क्लोज किया जाता है, परमिट के साथ कौन कौन सी अटैचमेंट्स होती हैं, किस कंपनी में कौन कौन से परमिट्स होते हैं, इनके बारे में आपको इंटरव्यू से पहले इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। मटेरियल हैंडलिंग एंड शिफ्टिंग, इसमें मैनुअल हैंडलिंग के बारे में स्पेसिफिकली, ट्रैफिक मूवमेंट के बारे में, पीपल एंड मूवमेंट ऑफ व्हीकल्स के बारे में जो है आपको पता होना चाहिए। ट्रैफिक रूल्स क्या क्या हैं, स्पीड लिमिट्स क्या क्या हैं, मैनुअल हैंडलिंग में लोड उठाने की लिमिट्स क्या क्या है, मैनुअल हैंडलिंग के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स अच्छे से यूज़ करनी है, प्रॉपर बॉडी पोस्चर्स कौन कौन से मेंटेन करने हैं, ये आइडिया आपको होना चाहिए इंटरव्यू से पहले। ट्रैफिक मैनेजमेंट, साइट के ऊपर ट्रैफिक मैनेजमेंट किस तरह से की जाती है, अगर आपने रोड इनक्लोजर करना है तो किस तरह से करना है, अगर आपने हाफ रोड क्लोज करना है तो उसके लिए कौन कौन सी साइनेजेस चाहिए, कितने डिस्टेंस के बाद वो साइनेजेस लगानी है, इस चीज़ का इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। कन्फाइंड स्पेस एक मेजर टॉपिक है हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड। कन्फाइंड स्पेस क्या होता है? एनी इनक्लोज्ड स्पेस दैट इज नॉट डिजाइंड फॉर ह्यूमन ऑक्यूपेंसी, देयर इज नो प्रॉपर एक्सेस एंड एग्रेस एंड देयर इज अदर हैजर्ड एंड अ पर्सन कैन बॉडीली एंटर। तीन बेसिक चीजें होती हैं जिसमें बंदा पूरा तरह से अंदर जा सके। पर्सन कैन बॉडीली एंटर, वहां पे हमारे पास एक्सेस और इग्रेस जो है वो रिस्ट्रिक्टेड हो और लॉन्ग टर्म ह्यूमन ऑक्यूपेंसी के लिए वो चीज़ नहीं बनी हो, तो उसे हम कन्फाइंड स्पेस कहते हैं। सिलोज हैं, पिट्स हैं, डिफरेंट हमारे पास मतलब कि कन्फाइंड स्पेस में चीज़ें आ जाती हैं। तो इसमें कौन कौन से हैजर्ड्स हैं? देयर आर लॉट ऑफ हैजर्ड्स इन कन्फाइंड स्पेस। ऑक्सीजन डेफिशिएंसी है, ऑक्सीजन इनरिचमेंट है, लो लाइटिंग है, ऑब्स्ट्रक्शंस हैं, फॉल ऑफ पर्सन है, फॉल ऑफ मटेरियल्स हैं। तो ये सारी चीज़ें, इनगल्फमेंट है, हमारे पास फ्लडिंग है, इन सब हैजर्ड्स का आपको पता होना चाहिए। इनके अगेंस्ट कौन कौन से कंट्रोल मेजर्स लेने हैं उनका भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज इर्गोनॉमिक हैजर्ड्स। इर्गोनॉमिक हैजर्ड्स कौन से होते हैं? जो हमारे बॉडी पोस्चर से रिलेटेड होते हैं, वर्क स्टेशन से रिलेटेड होते हैं, रिपीटेड मूवमेंट से रिलेटेड होते हैं। इनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। वर्क एट हाइट, किसी भी एलिवेटेड प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करने को हम वर्क एट हाइट कहते हैं। इसका फोल्डिंग्स हो सकती हैं, हमारे पास रूफ टॉप्स हो सकती हैं, हमारे पास परमानेंट प्लेटफॉर्म्स हो सकते हैं। कौन कौन से हैजर्ड्स हैं? फॉल ऑफ ऑब्जेक्ट्स का हैजर्ड है, फॉल ऑफ पर्सन का हैजर्ड है, इस तरह से हाई विंड वेदर कंडीशंस का हैजर्ड है। सही है, तो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए कौन कौन से प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स यूज़ करने हैं, कौन से पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स यूज़ करने हैं, कौन कौन से कंट्रोल मेजर्स हमने लेने हैं, आपको इनका आइडिया होना चाहिए। क्रेन लिफ्टिंग एक्टिविटी, क्रेन से हैवी मटेरियल्स को उठा के दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट करने को बेसिकली क्रेन लिफ्टिंग या रिगिंग कहते हैं। कौन कौन से हैजर्ड्स हैं, कौन कौन से कंट्रोल मेजर्स हैं, क्रिटिकल लिफ्टिंग कैसे कहते हैं, लिफ्टिंग प्लान क्या होता है, इनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। स्काफोल्डिंग्स, टाइप ऑफ स्काफोल्डिंग्स कौन कौन सी होती हैं, स्काफोल्डिंग टैग कितनी तरह के होते हैं, स्काफोल्डिंग को किस तरह से इंस्पेक्शन की जाती है, स्काफोल्डिंग के कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, स्काफोल्डिंग के स्टैंडर्ड्स कौन कौन से होते हैं, मिड रेल टॉप रेल क्या होता है, स्टेयर केस किस एंगल पे लगनी चाहिए, हमारे पास जो प्लेटफॉर्म है वुडन प्लेटफॉर्म हो सकता है या फैब्रिकेटेड जो स्टील की हमारे पास स्काफोल्डिंग्स हो सकती हैं। इन सब चीज़ों के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। हैजर्ड्स और कंट्रोल मेजर्स जो कि वर्क एट हाइट से मिलते जुलते हैं, इनका आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। फॉल अरेस्टर सिस्टम और फुल बॉडी हार्नेस वर्क एट हाइट के ऊपर ही यूज़ होता है। फॉल अरेस्टर सिस्टम जिसमें एंकरिंग पॉइंट्स हो सकते हैं, हमारे पास लाइफ लाइन्स हो सकती हैं। इसी तरह से फुल बॉडी हार्नेस डबल लैंडयार्ड के साथ होती है, उसमें शॉक एब्जॉर्बर होता है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फुल बॉडी हार्नेस होते हैं। इनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। लैडर एंड स्टेयरवेज वर्क एट हाइट से ही रेलिवेंट चीज़ है। लैडर्स को किस एंगल्स पे लगाना है, टेम्परेरी वर्क के लिए लैडर्स को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, स्टेयर केसेज और लैडर्स में क्या क्या डिफरेंस हो सकता है, वर्क एट हाइट एक्टिविटी में हम लैडर्स और स्टेयर केसेज को कहाँ पे अवॉइड कर सकते हैं, इन चीज़ों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट इज हमारे पास हज़ार्डियस मटीरियल्स के बारे में बात कर लेंगे कि कौन कौन से हज़ार्डियस मटीरियल्स जो है
वो मतलब कि उनको किस तरह से हमने हैंडल करना है, हैजर्डियस मटेरियल्स को किस तरह से हमने सेग्रीगेट करना है, किस तरह से स्टोरेज करना है, उनको किस तरह से हमने डिस्पोज ऑफ करना है, इस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो होनी चाहिए। नेक्स्ट इज वेस्ट मैनेजमेंट। तो बेसिकली वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है कि साइट के ऊपर सबसे पहले या तो वेस्ट को प्रोड्यूस ही ना किया जाए, या उसकी प्रोडक्शन को मिनिमल कर दिया जाए कि मैक्सिमम चीज़ों को रिसाइकल कर लिया जाए, और ऐसा वेस्ट जो कि हमारे पास रिसाइकल नहीं हो सकता, जो टॉक्सिक वेस्ट है, उसको प्रॉपर तरीके के साथ टैगिंग करके उसको इंसिनरेट करना है या कहीं पे बरीड करना है, तो उस चीज़ को मैनेजमेंट को वेस्ट मैनेजमेंट कहते हैं। इसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होती है, वेस्ट सेग्रीगेशन होती है, रिसाइकलिंग होती है, और ये सारी चीज़ों का आपको आइडिया होना चाहिए। बेसिकली इन्वायरमेंट से रिलेटेड ये फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट इज एयरबॉर्न फाइबर्स एंड एस्बेस्टॉस। कंस्ट्रक्शन साइट्स के ऊपर या फिर पाइपलाइंस जहां पे अगेन थर्मल इंसुलेशन की जाती है, वहां पे यूजुअली एस्बेस्टॉस यूज किया जाता है। हाईली कार्सिनोजेनिक ये एक कंपाउंड है, यूजुअली अभी बैन हो चुका है, लेकिन आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि एस्बेस्टॉस क्या होता है, इसके हेल्थ के ऊपर क्या क्या हैजर्ड्स होते हैं। वेलफेयर अरेंजमेंट्स, साइट के ऊपर वर्कर्स के लिए जो अरेंजमेंट किए जाते हैं उनको वेलफेयर अरेंजमेंट किया जाता है, जिसमें टॉयलेट्स हो सकता है, ड्रिंकिंग वाटर हो सकता है, हमारे पास डिफरेंट और वेलफेयर फैसिलिटीज, मेस हॉल हो सकता है। इनके बारे में क्या स्टैंडर्ड्स हैं, वॉशिंग स्टेशन के बारे में क्या है हमारे पास स्टैंडर्ड्स हैं, कितने वर्कर्स के लिए कितने टॉयलेट्स होने चाहिए, ये आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। नॉइज हैजर्ड के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि नॉइज को बेसिकली डेसिबल्स में काउंट किया जाता है। 85 डेसिबल से ऊपर होगा तो हमने कौन कौन से कंट्रोल में ये लेने हैं, ऑडियोमेट्री किसे कहते हैं, इस चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। वाइब्रेशन से बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट्स आ सकते हैं, वाइब्रेशंस क्यों कोई मशीन या कोई इक्विपमेंट प्रोड्यूस करता है, इनको किस तरह से कम करना है, हैजर्ड्स कौन कौन से हैं, कंट्रोल कौन कौन से हैं, और इसके बॉडी के ऊपर क्या क्या इफेक्ट्स आते हैं, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट इज अर्थिंग। बेसिकली इलेक्ट्रिकल सेफ्टी से रिलेटेड चीज़ है। जब भी हमने कोई जनरेटर यूज़ करना है, कोई वेल्डिंग मशीन यूज़ करनी है, जब भी हमने फ्यूल बाउजर से फ्यूल जो है वो मतलब किसी मशीन में डालना है, तो अर्थिंग बाउंडिंग जो है वो की जाती है, इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। एमरजेंसी एंड इट्स टाइप्स। एमरजेंसीज बेसिकली देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एमरजेंसीज। इसमें प्लांट एमरजेंसी हो सकती है, पर्सनल एमरजेंसी हो सकती है। इसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन होगी अगेन हम उसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि प्लांट एमरजेंसी कौन कौन सी होती हैं, पर्सनल एमरजेंसी कौन कौन सी होती हैं, और इन केस ऑफ एमरजेंसी हम कौन से प्रोटोकॉल्स जो हैं उनको फॉलो करेंगे। नेक्स्ट इज पायरोफोरिक मटेरियल्स। बेसिकली ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो कि ऑक्सीजन या एयर को एक्सपोज होते हैं तो इग्नाइट हो जाते हैं, इनको आग लग जाती है, जैसा कि आयरन सल्फाइड है बेसिकली, जो कि हमारे पास शटडाउन एक्टिविटीज़ में फ्रीक्वेंटली हम इनको इनकाउंटर करते हैं। तो इनको किस तरह से रिमूव करना है, किस तरह से स्टोर करना है, बेसिकली इनको कंटेनर्स में पानी में डिप करके रखा जाता है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि किस तरह से हम इनसे मतलब कि इनको प्रॉपरली मैनेज कर सकते हैं पायरोफोरिक मटेरियल्स को, तो ये भी हम इसमें ऐड ऑन करेंगे। नेक्स्ट इज हमारे पास हैजॉप आ जाता है, हैजर्ड आ जाता है, हैजकॉम आ जाता है। तो इनके एब्रीवेशंस का आपको पता होना चाहिए। हैजर्ड ऑपरेटेबिलिटी, हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन, हैजर्ड कम्युनिकेशन, तो इसके बारे में आपने इनकी डेफिनेशन जो है आपको आनी चाहिए। ऑयल एंड गैस इक्विपमेंट्स इंट्रिंसिकली सेफ डिवाइसेस। अब ऑयल एंड गैस के प्लांट में सिंपल मोबाइल फोन, सिंपल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो है वो यूज़ नहीं होती, वहाँ पे आईएस मोबाइल फोन और आईएस डिवाइसेस यूज होती हैं जिसे इंट्रिंसिकली सेफ कहते हैं। तो इनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी और प्लान जो है, कंपनी की हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी क्या होती है, हेल्थ एंड सेफ्टी प्लान क्या होता है, इसमें कौन कौन सी डॉक्यूमेंटेशन इंक्लूड होती है, पॉलिसी को कौन कौन से पॉलिसी के पार्ट्स होते हैं, जैसा कि स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट होता है, अरेंजमेंट सेक्शन होता है और ऑर्गेनाइजिंग सेक्शन होता है, इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। रिस्क असेसमेंट एक वास्ट टॉपिक है, आपसे वो पूछ सकता है कि आप वर्क एट हाइट की रिस्क असेसमेंट बना दें, स्काफोल्डिंग, इरेक्शन, डिसमेंटलिंग की रिस्क असेसमेंट बना दें, आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। एक्सीडेंट, नियर मिसिस और इंसिडेंट्स के बारे में इनकी डेफिनेशन क्या क्या है, नियर मिस में, इंसिडेंट में, एक्सीडेंट में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। हेल्थ एंड सेफ्टी ट्रेनिंग्स कौन कौन सी होती हैं, इसमें इंडक्शन ट्रेनिंग्स होती हैं, साइट स्पेसिफिक ट्रेनिंग्स होती हैं, जॉब चेंज ट्रेनिंग्स होती हैं, टेक्नोलॉजी चेंज ट्रेनिंग होती है, लेजिस्लेशन चेंज ट्रेनिंग होती है। तो आपको इन ट्रेनिंग्स के बारे में इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। इमरजेंसी प्लान, साइट के ऊपर कोई भी इमरजेंसी है, लेट्स सपोज दैट H2S रिलीज होती है, तो हमारे पास स्टॉप द वर्क, डोन योर पर्सनल प्रोटेक्शन 15 या PP15, आफ्टर दैट मैनेज योर इक्विपमेंट, सी विंड डायरेक्शन एंड गो टू असेंबली पॉइंट। ये हमारे पास बेसिकली इमरजेंसी प्रोसीजर है। इन केस ऑफ गैस लीक तो आपको इमरजेंसी प्रोसीजर्स के बारे में आइडिया होना चाहिए। टूल बॉक्स टॉक बेसिकली एक शॉर्ट इंडक्शन ट्रेनिंग होती है, जब हम काम साइट के ऊपर आ जाते हैं, साइट में काम के बारे में एक छोटी सी टूल बॉक्स टॉक जो कि WPR या फिर सुपरवाइजर या फिर सेफ्टी ऑफिसर कंडक्ट करता है। हैजर्ड्स और कंट्रोल्स के बारे में बताया जाता है, एक रिमाइंडर दिया जाता है काम स्टार्ट करने से पहले, से टूल बॉक्स टॉक कहते हैं, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। मेथड स्टेटमेंट काम करने का तरीका होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है अप्रूव्ड फ्रॉम क्लाइंट साइड, आपको इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, किस तरह से इसको हमने पढ़ना है, किस तरह से हमने इसको फॉलो करवाना है, इसका आइडिया होना चाहिए।
मॉक ड्रिल्स आज के ऊपर मॉक फायर ड्रिल्स या मॉक हमारे पास जिसे आप ये कह लें कि फर्स्ट एड ड्रिल्स जो हैं वो कंडक्ट की जाती हैं, इवैक्यूएशन ड्रिल्स कंडक्ट की जाती हैं, इनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। MSDS मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट क्या होती है, किसी भी केमिकल के साथ केमिकल हैजर्ड बुलेटिन या मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट आती है, इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। HSE इंस्पेक्शंस, किस तरह की साइट इंस्पेक्शंस कंडक्ट की जाती हैं, इनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। इन्फॉर्मेशन आफ्टर दैट HSE ऑडिट्स, ऑडिट्स क्या होते हैं, ईयरली कंडक्ट किए जाते हैं, क्यों कंडक्ट किए जाते हैं, ऑडिट के 3 बेसिक पार्ट कौन कौन से होते हैं, ऑडिट में स्कोप ऑफ ऑडिट क्या होता है, इंटेंट ऑफ ऑडिट क्या होता है, सारी चीज़ें, ऑडिट और इंस्पेक्शन में डिफरेंस क्या होता है, ये आपको, इंटरनल ऑडिट क्या होता है, एक्सटर्नल ऑडिट क्या होता है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको हेल्थ एंड सेफ्टी के इंटरव्यू के लिए चाहिए। असेंबली पॉइंट, बेसिकली इन केस ऑफ एमरजेंसी जब हम इवैक्यूएट करते हैं तो एक जगह पे इकट्ठे होते हैं, उसे असेंबली पॉइंट, मास्टर पॉइंट, मार्शलिंग पॉइंट बोला जाता है, इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। हैजर्डियस मटेरियल्स, अगेन जो भी ऐसे टॉक्सिक मटेरियल्स या रेजिड्यूज बन रहे हैं जिनको हमने, जो कि हमारे पास प्रोसेस में यूज़ नहीं हो रहे या प्रोसेस का ऐसा आउटकम है जो कि प्रोडक्ट में हमारे पास यूज़ नहीं हो रहा, उनको किस तरह से डिस्पोज ऑफ करना है, हैजर्डियस मटेरियल मैनेजमेंट प्लान किस तरह से बनाना है, उनको किस तरह से डंप ऑफ करना है, इसका आइडिया आपको होना चाहिए। फर्स्ट एड एंड CPR के बारे में इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए कि फर्स्ट एड ट्रीटमेंट बेसिकली क्यों दी जाती है। फर्स्ट एड ट्रीटमेंट हमारे पास बेसिक इसका जिसे हम कहते हैं कि थीम क्या होता है, फर्स्ट एड अरेंजमेंट्स किस हिसाब से होने चाहिए, साइट के ऊपर कितनी फर्स्ट एड किट्स होनी चाहिए, कितने बंदों की फर्स्ट एड ट्रेनिंग्स होनी चाहिए, CPR कार्डियो परमानेंट रिससिटेशन, इसके लिए एक मशीन भी होती है, इक्विपमेंट होता है, उसको किस तरह से यूज़ करना है, ये इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। केमिकल सेफ्टी, आपने केमिकल्स को किस तरह से सेग्रीगेट करना है, किस तरह से उनकी टैगिंग करनी है, किस तरह से उनकी केमिकल हैजर्ड बुलेटिन या MSDS मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट्स को पढ़ना है और मैनेज करना है, आपको इसकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, किस एक्टिविटी के लिए कौन से पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स यूज़ करने हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स को किस तरह से स्टोर करना है, किस तरह से प्रॉपर्ली मैनेज करना है, किस तरह से उनको यूज़ करना है। क्रिटिकल पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जिनमें सेल्फ कंटेंट ब्रीदिंग ऑपरेटर्स वगैरह आ जाते हैं, उनको किस तरह से यूटिलाइज करना है, आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। इस तरह से अनसेफ एक्ट्स और अनसेफ कंडीशंस, अनसेफ एक्ट ऐसी चीज़ होती है जो कि किसी बंदे की गलती की वजह से हो, अनसेफ कंडीशन ऐसी होती है जो कि एक साइड पे मतलब कि एम्बियंस या एनवायरनमेंट कंडीशंस जिसमें स्लिप ट्रिप फॉल हो सकता है। अनसेफ एक्ट्स और अनसेफ कंडीशंस के बारे में इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। उसके बाद हेल्थ सर्विलेंस, बेसिकली ऑनगोइंग मेडिकल चेकअप्स को हेल्थ सर्विलेंस कहते हैं। इसमें ऑडियोमेट्री हो सकती है, लंग्स टेस्ट हो सकते हैं, ब्लड टेस्ट हो सकते हैं, जो कि 6 मंथ्स के बाद बेसिकली कंडक्ट किए जाते हैं, इसकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो ये बेसिकली ऑल टॉपिक्स से रिलेटेड टू हेल्थ एंड सेफ्टी। मोस्टली इन्हीं में से इंटरव्यूअर जो है वो हेल्थ एंड सेफ्टी के किसी भी इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछता है। अगर आपको रिकॉल करें जो प्रीवियस इंटरव्यूज आपने दिए हैं तो आपको पता चलेगा कि इन्हीं टॉपिक्स में से इंटरव्यूअर में कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे पूछा होगा। सो प्रिपेयर वेल ऑल दी 60 टॉपिक्स रिलेटेड टू हेल्थ एंड सेफ्टी इंटरव्यूज, एंड आई विल बेट दैट एनी इंटरव्यू यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट यू विल क्लियर इन फर्स्ट अटेम्प्ट, अगर आपकी इन 60 टॉपिक्स के ऊपर ग्रिप है। So thank you very much for watching this video. If you found this content helpful, do comment on the video and also subscribe to the channel. Thank you very much once again.